अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ सामिईन व सामियात, आज का ये दर्स बहुत ही अहम होने वाला है, जिसमें साहब किताब दुक्तुरफ़ा अब्दुर्रहीम रहिमहुल्लाह ने अदद और मादूद का जिक्र किया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इख्तिताम तक देखें, ताकि आपको ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये दर्स 19वां दर्स है, जिसमें साहिब किताब ने अदद और मादूद के बारे में बताया। अद्दर्सुत्तासिआ आशरा अलमुदीर कम तालिबन जदीदन फी फस्लिका या शेखु। मुदीर सवाल करते हैं कि ए शेख, आपकी क्लास में कितने नए तलबा हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कम के बाद वाला वाहिद होगा, लेकिन उसका तर्जुमा जमा का किया जाएगा और वो मंसूब होगा, उसको नसब देंगे तालिबन, और उसको तमीज़ कहते हैं। अलमुदर्रिसु फीही आशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें 10 नए तलबा हैं। अलमुदीरु मिन ऐन हुम अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, वो कहाँ से हैं, क्या वो सब एक ही मुल्क के हैं। अलमुदर्रिसु ला, नहीं, मुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, वो मुख्तलिफ ममालिक के हैं। मिनहुम सलासतु तुल्लाबिन मिन फिलिपीना, 3 तलबा फिलिपीन से हैं। वो अरबाअतु तुल्लाबिन मिन अल याबानी, और 4 तलबा जापान से हैं। वह तालिबानी मिन अस्सीनी, और 2 तलबा चाइना से हैं। वह तालिबुन वाहिदुन मिन मालेशिया, और एक तालिब इल्म मलेशिया से है। अलमुदीरु अफी फस्लिका तुल्लाबुन मिन अमरीका, क्या तुम्हारी क्लास में अमरीका से तलबा हैं। अलमुदर्रिसु नअम, हाँ, फीही सबअतु तुल्लाबिन मिन अमरीका, 7 तलबा अमरीका से हैं। अलमुदीरु अहुम जुदुदुन, क्या वो नए हैं। अलमुदर्रिसु ला हुम कुदामा, वो पुराने हैं। अलमुदीरु कम तालिबन फीही मिन उरुब्बा, यूरोप से कितने तलबा हैं। फीही खमसतु तुल्लाबिन मिन इनकलतरा, 5 तलबा इंग्लैंड से हैं। व समानियतु तुल्लाबिन मिन अल्मानिया, और 8 तलबा जर्मनी से हैं। व सित्ततु तुल्लाबिन मिन फरंसा, और 6 तलबा फ्रांस से हैं। व तिस्अतु तुल्लाबिन मिनल यूनान, और 9 तलबा यूनान से हैं। अलमुदीर शुक्रन या शेखु। चलिए इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत और इसकी थोड़ी तशरीह करता हूँ किताब से हट के। अजीज साथियों, सबसे पहले अल अददु फिल कुरान या अल अदद फिल अहादीस, या फिर आम बोलचाल में अदद आम तौर पर क्या आते हैं वो देखिए। वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन और आशरतुन। इसको लिखते किस तरह है न्यूमेरिकल फॉर्म में, इस तरह वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिसआ और आशरा। इसको आप पहले याद कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल अदद वल मादूद, अदद किसे कहते हैं, नंबर को कहते हैं। मादूद यानी जिस चीज को गिना जा रहा है, जिसको काउंट किया जा रहा है, उसे कहते हैं मादूद। तो आपको पहले समझना यह है कि अदद कौन है और मादूद कौन है। अदद यानी नंबर्स 1 2 3, 1 2 3, वाहिद, इस्नान, सलासा, ठीक है। और मादूद क्या है, जिस भी चीज को आप गिन रहे हैं उसको मादूद कहते हैं। जैसे मैंने कहा 6 लड़के, तो 6 अदद है और लड़के मादूद हैं। 3 गाड़ियां, तो 3 अदद हैं और गाड़ियां मादूद हैं, ठीक है। अरबातु कुतुबिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुदक्कर होगा। यहाँ पर देखिए आपको वाहिद का सिगा देखना है, बिंतुन वाहिद है और बिंत मुअन्नस है, इसीलिए आपने अरबाउ, अरबाउ, इस पर तनवीन भी नहीं आएगी। और मादूद मुअन्नस है तो मुदक्कर होगा। इसी तरह अगर मादूद मुदक्कर है, जैसे कुतुबुन मुदक्कर है, तो अदद मुअन्नस लाना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मजीद इसकी थोड़ी सी तफसील। मिन सलासतिन इला अशरतिन, 3 से लेकर 10 तक। ये जो अहकाम आप देख रहे हैं 3 से 10 तक इसका इतलाक होता है, इसकी तदबीक होती है। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुदक्कर होगा, और अगर मादूद मुदक्कर है तो अदद मुअन्नस होगा, ठीक है। ये सिर्फ 3 से 10 तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए मजीद एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि मादूद क्या होगा, जमा मजरूर, ठीक है। मादूद को जमा लाना पड़ेगा और मजरूर होगा, ठीक है, जमा मजरूर। मिसाल के तौर पर अरबाउ बनातिन, बनात मुअन्नस है, इसीलिए अरबाउ मुज़क्कर है, पहली चीज़।
اور معدود کے بارے میں کیا حکم تھا کہ اس کو جمع لانا ضروری ہے. اربنات جمع ہے اور مجرور بھی ہے بناتن. اسی طرح اربع کتبن، کتب مذکر ہے اس لیے اربعۃ مؤنث ہے اور کتب جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. چلیے اس کے بعد دیکھیے مزید میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ثلاثۃ ایام، 3 دن. یومن کی جمع ایام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے، یوم مذکر ہے اس لیے ثلاثہ مؤنث آیا ہے. اربعۃ اشہر فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اشہر جمع ہے مجرور ہے. شہرن کی جمع ہے. خمسۃ ریال فی المسجد خمسۃ ریال. ٹھیک ہے. ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. یہاں پر بھی ایام جمع مجرور ہے. سبعة أبواب لها 7 أبواب. 8 أيام و8 أيام حسوما. 9 طلاب في الفصل 9 طلاب. اسی طرح 10 سور فأتوا ب10 سور مثله. دیکھیے ان تمام میں جو آخری مثال ہے اس کو ذرا غور کریے. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ عشر اور سور یہ دونوں کیا ہے، مذکر ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کو سور کس کی جمع ہے اس کا مفرد دیکھنا ہوگا. سورتن کی جمع ہے، سورتن مؤنث ہے تو عدد آپ مذکر لائیں گے، اس لیے عشر لایا گیا مذکر، اور سورتن کی جمع سور جمع کر دیا گیا اور اس کو جر دے دیا گیا. یہ تمام مثالیں قرآن مجید کی ہیں سوائے ان 2 مثالوں کے جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہی ہیں. مزید دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے ذریعے سے. جیسے یہ نمبر ہے آپ کے سامنے 7، آپ کو 7 گھر کہنا ہے. پریکٹس کریے میرے ساتھ، بولیے 7 بیوت. ٹھیک ہے، 6 دروازے. 6 لفظ ہے، ٹرائی کریے. دیکھیے جمع بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے. 6 ابواب. سریر 9 سرور. رجل کس کے ساتھ لانا ہے؟ عشر کے ساتھ لانا ہے. 10 رجال. اب رجل مذکر ہے اس لیے 10 مؤنث لائیں گے. ولد 8 اولاد. ابن کے ساتھ لانا ہے. 3 ابناء. طفل کے ساتھ لانا ہے. 4 اطفال. تو میں نے آپ کو یہاں پہ واحد بھی دے دیا، جمع بھی دے دیا، اور آپ کو اس کو استعمال کرتے ہوئے معدود کے ساتھ یعنی عدد کے ساتھ معدود کو لے کر آنا ہے. چلیے یہ تمام مثالیں آپ کے لیے، آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں. 3 سیارات. 7 سماوات. 9 بنات. 10 نساء. 8 ساعات. 6 بقرات. 4 اطفال. یہ تو 3 سے 10 تک تھا، لیکن ایک چیز ہے من 1 الی 2، 1 اور 2 کے لیے قاعدہ مختلف ہیں. وہ بھی دیکھ لیجئے. عدد اور معدود اس میں کیا ہوگا؟ دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے ہوں گے، مختلف نہیں ہوں گے. جیسے کہ کتاب واحد دونوں مذکر ہیں، اور بقرۃ واحدۃ دونوں مؤنث ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اس میں معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا. معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اور یہ دونوں موصوف اور صفت کی طرح ہوں گے. 1 اور 2 میں جو عدد اور معدود کا تصور ہے وہ موصوف اور صفت کی جو سنٹیکس ہے اس طرح ہوگا، اور 3 سے 10 تک مضاف اور مضاف الیہ کی طرح اس کی ظاہری شکل ہے. چلیے اب ہم ہماری کتاب کی طرف لوٹتے ہیں. تو آپ نکالیے صفحہ نمبر 106 اپنی کتابوں میں سے. سب سے پہلے جملہ دیکھیے 3 طلاب. دیکھیے لال کلر میں عدد ہے اور جو ہرا رنگ ہے وہ معدود کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے. 3 طلبہ. جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ طالب مذکر ہے اس لیے 3 مؤنث لایا گیا، اور معدود کو جمع مجرور لانا ہے اس لیے طلاب. 4 طلاب. 5 طلاب. 6 طلاب. 7 طلاب. 8 طلاب. 9 طلاب. 10 طلاب. عندي 5 كتب و3 اقلام. میرے پاس 5 کتابیں اور 3 قلم ہیں. خالد له 6
सित्ततु अबनाइन, खालिद के 6 बेटे हैं। कम अखन लकी या आमिनतु, ऐ आमिना तुम्हारे कितने भाई है? ली अरबाअतु इख्वतिन। देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर करिए, अखुन वाहिद है, अखुन मुदक्कर है, इसीलिए आदत को मुअन्नस लाया गया, अरबाअतु बस। और अखुन की जमा इख्वतुन है, इख्वतिन हो गया अरबाअतु इख्वतिन। अब बज़ाहिर दोनों आपको नजर आने में मुअन्नस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शुबा में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको उस जमा का मुफरद देखना है। मुफरद मुदक्कर है तो बस आप आदत को मुअन्नस लाएंगे। उसके बाद देखिए, फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन कम रियालन इंदक الآن يا عمار عندي الآن 8 ريالات في هذا الحي 9 بيوت جديدة. इस महल्ले में 9 नए घर हैं। लिहादिहि السيارة 4 أبواب, इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। कम समनु हाज़ल किताबी, इस किताब का रेट क्या है, प्राइस क्या है? समनुहु, उसका समन, उसकी कीमत 7 रियालातिन व निस्फ, 7.5 रियाल है। في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد. चलिए उसके बाद देखिए, कम कमीसन इंदक या इब्राहिम इंदी 4 قمصان عندي ريالان و5 قروش. في هذه الحافلة 10 ركاب. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين. قوسين यानी ब्रैकेट्स, दिए गए ब्रैकेट्स जो हैं उसके अंदर जो आदद है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको जवाबात देने हैं। कम अखन लका या हामिदु, ये तमाम सवालात है। सबसे पहले वाला देखिए खमसा है, कम अखन लका या हामिदु। ली क्या कहेंगे, मेरे साथ ट्राई करिए, कोशिश करिए। ली खमसतु इख्वतिन। दूसरा सवाल, कम अम्मन लकी या लैला। ली 4 अअमामिन। कम इब्नन लका या शेखु। ली 6 अबनाइन। मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आपकी भी मश्क हो जाए। चौथा सवाल देखिए, कम सुआलन फी हादा दर्सी। फी हादा दर्सी 8 अस्इलतिन। पांचवा, कम राकिबन फिल हाफिलती। फिल हाफिलती 9 रुक्काबिन। कम रियालन फी जैबिका, तुम्हारे जेब में कितने रियाल है? फी जैबी 7 रियालात। कम समनु हादल किताबी, किताबी मुजाफ इले हो रहा है। समनु हादल किताबी कितना है? 10 है। 10, ठीक है। اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. अब यहाँ पर आपको उन्होंने 3 से 10 तक आदद कह दिया है, ये मादूद के साथ आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले किताब, 3 कुतुबिन, 4 के लिए 4 अक़लामिन, ठीक है। 5 तुज्जारिन, 6 रिजालिन, 7 तुल्लाबिन, 8 रियालातिन, 9 कुरुशिन, 10 इख्वतिन, ठीक है। अब इब्न के साथ हम फिर एक और इस्तेमाल कर लेंगे, इब्नुन वाहिदुन। देखिए यहाँ पर 1 और 2 का कायदा मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से लेकर 10 तक का जो कायदा है उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो हम क्योंकि साहिब किताब ने 3 से 10 तक फरमाया, हम इसको फिर अशरा के साथ इस्तेमाल करते हैं, 10 अबनाइन। उसके बाद सफ़ा नंबर 108 निकाल लीजिए। अल-कलिमातुल जदीदतु अस्समनु यानी प्राइस, कीमत, निस्फ यानी आधा, अर्रियालु जमउहु रियालातुन, अल-हाफिलतु जमउहा हाफिलातुन, हाफिला यानी बस, अस्सुआलु जमउहु अस्इलतुन, अल-बलदु जमउहु बिलादुन, उरुब्बा फरंसा, फरंसा यानी फ्रांस, अल-यौमु जमउहु अय्यामुन, अल-कुरुशु जमउहु कुरूशुन, राकिबुन जमउहु रुक्काबुन, कदीमुन जमउहु कुदामा, अल-जैबु जमउहु जुयूबुन, अल्मानिया जर्मनी, अल-यूनान मालेशिया। मुख्तलिफतुन यानी अलग अलग, सेपरेट, जुदा जुदा। चलिए आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस दर्स को ख़ास तौर पर मुकम्मल देखिए, मश्क करिए, लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।